वेलकम मेरे प्यारे बच्चों। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन 1। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमें ये बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं या नहीं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यानी कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में हमें दिखने चाहिए। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे अकेले अकेले सम को। सबसे पहला है बेटा x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3। तो यहाँ जो होल स्क्वायर है आपको पता होगा a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है। वैसे तो आप 8th में हो गए, आपको मालूम होगा a प्लस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो वही यहाँ मैं फिल करूँगा। सबसे पहले x स्क्वायर देन 2x आ जाएगा देन 1, और यहाँ जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा 2x माइनस 2 3 ज़ा 6, इतना आंसर आ जाएगा। अब एक्स स्क्वायर एज इट इज़, बाकी जो भी इक्वल टू के उस तरफ टर्म्स होंगी उसको लेफ्ट साइड ले आइए ताकि सॉल्व हो जाए। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x प्लस 1 माइनस, देखिए यहाँ प्लस का था यहाँ माइनस, ये माइनस यहाँ प्लस इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर एज इट इज़ 2x तो कैंसिल हो गया, प्लस माइनस 0 हो गया एंड प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अगर कोई भी इक्वेशन बेटा यहाँ स्क्वायर वाली टर्म आ जाए तो हम येस लिख देंगे, अगर स्क्वायर वाली टर्म ना आए तो हम नो लिख देंगे। यहाँ स्क्वायर वाली टर्म आ रही है तो येस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहला तो आंसर हमारे पास येस आ गया। देखते हैं सेकंड क्या होगा। एक्स स्क्वेयर माइनस 2x एंड यहाँ मल्टीप्लाई किया जा रहा है माइनस 2 3 माइनस एक्स के साथ। एक्स स्क्वेयर माइनस 2x एज इट इज़, माइनस 2 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे इट विल माइनस 6, माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये प्लस 2x। अब दोनों टर्म्स को उधर लेके आइए, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x, ये प्लस का माइनस 2x बन जाएगा एंड ये प्लस का 6 बन जाएगा। सो एक्स स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस एंड प्लस 6। बेटा स्क्वायर वाली टर्म आ गई तो आंसर लिख देंगे यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मूविंग ऑन टू थर्ड पार्ट, x माइनस 2 एंड x प्लस 1। एक मिनट, x माइनस 2 x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 एंड x माइनस 3, x प्लस 3। अब बेटा जब इनको मल्टीप्लाई करोगे आपको पता है ना कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। x को पहले पूरी ब्रैकेट के साथ देन माइनस 2 को पूरी ब्रैकेट के साथ। एक मैं लिख के दिखा देता हूँ, राइट हैंड साइड में एज इट इज सॉल्व कर दूंगा। x प्लस 1, यहाँ माइनस 2 तो यहाँ आ जाएगा x प्लस 1 अगेन, एंड यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 1x एंड माइनस का 3। अब यहाँ अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 1x माइनस 3। इनको देखिए सॉल्व कर सकते हो ना, एक्स एक्स वाली यार लाइक टर्म्स ने, तो इनको सॉल्व कर लीजिए सबसे पहले थोड़ा सा। अगर बाद में सॉल्व करना चाहते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। 1 माइनस तो माइनस 1x माइनस 2 एंड यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 3। यहाँ जो भी टर्म्स होगी उधर जाके माइनस में कर दीजिए, साइंस ऑपोजिट कर दीजिए। एक्स स्क्वेयर यहाँ प्लस का था यहाँ माइनस का आ जाएगा, यहाँ प्लस 2x का था यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस 3 था यहाँ प्लस 3 आ जाएगा एंड एक्स स्क्वेयर कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस तो माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बची। बट अब यहाँ तो एक्स स्क्वेयर है ही नहीं तो नो इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हैंस हमारे पास ये आंसर आया। Moving on to fourth part. X minus 3 2x plus 1 is equal to x plus 5। तो यहाँ देखिए सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे x को 2x प्लस 1 के साथ तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x, देन माइनस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 6x माइनस 3। यहाँ x तो सिंपल एक बार ही है बाहर तो एक बार मल्टीप्लाई कर देंगे।
जो भी राइट हैंड टर्म्स होंगी उनको इक्वल टू के लेफ्ट साइड ले आइए, प्लस x माइनस सिक्स एक्स विल इक्वल टू माइनस फाइव एक्स, यहाँ भी सॉल्व कर देते हैं, एंड माइनस थ्री, ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स इज इक्वल टू जीरो। टू एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू वन एक्स स्क्वायर। देखिए स्क्वायर वाली टर्म है उसको आपस में सॉल्व कर दीजिए, जो एक्स वाली टर्म है उनको आपस में सॉल्व कर दीजिए। माइनस फाइव एक्स इक्वल टू माइनस टेन एक्स, माइनस थ्री के साथ कोई टर्म और नहीं है तो माइनस थ्री एज इट इज़ आ जाएगा। येस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारे पास ये बहुत इजीली आंसर आ गया। चलते हैं बेटा फिफ्थ पार्ट की तरफ। 2x माइनस वन एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव एंड एक्स माइनस वन, ये इक्वेशन है फिफ्थ। देखिए एक 2x को अगर सॉल्व करेंगे इसके साथ तो ये आ जाएगा, देखिए 2x ब्रैकेट में x माइनस थ्री, देन माइनस वन ब्रैकेट में x माइनस थ्री, उधर मैं डायरेक्टली सॉल्व कर देता हूँ, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस एक्स माइनस फाइव, इस तरह की इक्वेशन आ जाएगी। सॉल्व करके देख लीजिएगा यही बनेगा। अब यहाँ मल्टीप्लाई करिए, 2x स्क्वायर माइनस टू थ्री ज़ा सिक्स एक्स माइनस वन एक्स माइनस माइनस प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव माइनस वन बेटा फोर एक्स आ जाएगा, फाइव माइनस वन कितना हो जाएगा, फोर एक्स माइनस का फाइव। अब यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, उधर जाके माइनस कर दीजिए, टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस, तो माइनस सेवन, लेकिन साइन तो माइनस का रहेगा ना, तो ये माइनस सेवन एक्स, ये प्लस का फोर एक्स उधर जाके माइनस का फोर एक्स, प्लस का थ्री, ये माइनस का फाइव उधर जाके प्लस का फाइव इज इक्वल टू जीरो। टू एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर, ये तो आ जाएगा वन एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, लेकिन साइन फिर से माइनस का ही रहेगा, प्लस का एट इज इक्वल टू जीरो, तो ये भी क्वेश्चन आ जाएगी। यस थोड़ा सा नीचे ज़्यादा हो गया। यस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर एक्स स्क्वायर वाली टर्म बच रही है तो क्वाड्रेटिक है, अगर नहीं बच रही तो नहीं है, बस इतना सा बात है। चलते हैं मूविंग ऑन टू सिक्स्थ पार्ट। देखिए ये मेरे पास आ गया सिक्स्थ पार्ट। सिक्स पार्ट कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स माइनस टू होल स्क्वायर। क्या ये ठीक होगा? तो देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखिए ए माइनस बी होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी, ए बी लिख दिया, यहाँ एक्स आएगा, बी कैंसिल। देखिए टू टू ज़ा फोर होगा, टू इंटू एक्स इज टू एक्स एंड माइनस प्लस टू टू ज़ा फोर, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये इक्वेशन आ गई। अब देखिए एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो गया ना, इक्वल टू के दोनों तरफ था तो उधर जाके माइनस हो गया, कैंसिल हो गया। अब एक्स स्क्वायर तो बचा नहीं, तो अब डायरेक्टली भी लिख सकते हो, नो इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज़ नॉट। आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टू सेवंथ क्वेश्चन, सेवंथ पार्ट। एक्स प्लस टू होल क्यूब इज इक्वल टू टू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब आपको अगर ए प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी याद हो, अगर नहीं याद मैं यहाँ लिख देता हूँ, नाइन्थ क्लास में थी। ए प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर। प्लस में ये है, अगर माइनस हो, ए माइनस जो नेक्स्ट पार्ट में यूज भी होगी, दैट विल बी ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर। दिस इज द माइनस आइडेंटिटी। तो यहाँ प्लस वाली यूज होगी, यानी कि एक्स क्यूब प्लस टू टू ज़ा फोर, क्या कहते हैं, टू टू ज़ा फोर टू ज़ा एट प्लस थ्री टू टू ज़ा फोर, ट्वेल्व एक्स प्लस थ्री टू ज़ा सिक्स एक्स स्क्वायर। दिस विल बी, इस ब्रैकेट को ओपन करने के बाद ये आंसर बनेगा। अब यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स। सॉल्व करने के बाद अगर हम इस टू एक्स क्यूब को उस तरफ लेके जाएंगे, इट विल बिकम एक्स क्यूब माइनस टू एक्स क्यूब, तो आंसर आएगा माइनस एक्स क्यूब। तो देखिए एक्स क्यूब की एक टर्म बच गई, लेकिन मुझे तो मैक्सिमम पावर स्क्वायर चाहिए होती है, तब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। अब तो ये क्यूबिक बन गई, तो हेंस ये गलत हो गया, तो इसे भी हम खारिज कर देंगे।
आप पूरा सॉल्व कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही मुझे आइडिया होगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो मैं लिख रहा हूँ नो इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आगे चलते हैं बेटा, मूविंग ऑन टू लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। एक्स क्यूब माइनस 4x², एक मिनट मैं बस क्वेश्चन लिख लूँ फिर ऊपर कर लूँगा, माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 होल क्यूब। अब बेटा a माइनस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी, सबसे पहले एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 एज इट इज़, ये आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 3 2 2 4 12x प्लस 3 2 6x², ये आ जाएगा। इस आइडेंटिटी को ओपन करने के बाद ये आ जाएगा। बेटा मैंने आइडेंटिटी अकेले अकेले ब्रैकेट में लिख के नहीं की, मैंने डायरेक्टली ओपन कर दी। आप चाहे अकेले अकेले लिख के कर देना, लेकिन अगर नहीं समझ में आएगा कमेंट्स में ज़रूर बताइए, इंस्टाग्राम पे आके बताइए। मैं आपको 9th में जो क्वेश्चंस आए थे ना इसके रिलेटेड, वो सॉल्व करके दिखा दूंगा, आपको फिर समझ आ जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। तो चलिए अभी तो सॉल्व करते हैं। देखिए x² सभी टर्म्स उधर लेके जाइए, x² क्यूब वाली टर्म्स तो कट हो गई क्योंकि 1 1 दोनों तरफ था, बाकी टर्म्स को उधर लेके जाइए। माइनस 4x², ये माइनस 6x² आ जाएगा, माइनस एक्स एज इट इज़, ये माइनस 12 था तो उधर जाके प्लस 12x आ जाएगा, प्लस 1 था ये माइनस 8, उधर जाके प्लस 8 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब तीनों टर्म्स मैं उधर ले चुका तो यहाँ 0, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा। माइनस प्लस माइनस जो बड़ा है साइन उसका आएगा, प्लस प्लस तो प्लस होता है। स्क्वायर वाली टर्म आ गई तो हम लिख देंगे यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी के साथ बच्चों पहला क्वेश्चन तो खत्म हुआ। अगर अच्छा लगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। और वो जो लाल कलर का बटन है उसकी चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालिए चाहे डिस्क्रिमिनेंट निकाल दीजिए, बट वो क्लिक हो जाना चाहिए। मिलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ और भी मज़ेदार तरीके से। अलविदा।